Hi guys, so today we will cover the second lecture of the trigonometry. In lecture 1 we covered what all covered in the lecture 1? So we covered degree conversion to gradient, then radian, and then we did trigonometric ratios and some derivations of formulas. Formulas, correct now? So that's all we covered in the first lecture. We started with the basic definition of the angle, then we studied the various units to measure angle, then we covered the Yes, sir. conversion of one unit from another using the unitary method. Then we studied the basic definition of the trigo ratio, Vedic definition of trigonometric ratio, right? And we we did the two worksheet on this. Sir, can you Correct? The, please Today, second hmm, worksheet? bolo. the worksheet also done. We also completed the worksheet, two worksheet on this. So let us, The one. hmm, two worksheet ना, दो worksheet, एक तो क्लास में करी है. Sir, can you please discuss the सर एक डिग्री के worksheet? ऊपर हाँ, एक डिग्री के ऊपर है, एक रेशो के ऊपर. करिए नहीं करी वर्कशीट है. है. अरे उसमें सर दो है करी ना. है. हाँ, सर दो वर्कशीट पार्ट्स है कौन? पर एक ही वर्कशीट है. हाँ, पार्ट तो दो हैं. यस सर. हाँ, ठीक है. तो अभी डिस्कस कर लेंगे आपको जो डाउट्स हैं. नो प्रॉब्लम. आपको उसमें कुछ डाउट्स है तो डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट लेट अस मूव द सिलेबस अहेड. ना विल डिस्कस. आज कर लेंगे. तो सबसे पहला जो आपको कंसेप्ट डिस्कस करना था मेरे को, है ना, दैट इज द अलाइड एंगल कंसेप्ट. ना अलाइड एंगल, दो एंगल को अलाइड एंगल कब बोलेंगे? व्हेन टू एंगल वुड बी कॉल्ड अलाइड एंगल, जब उनका सम, ध्यान रखना दो एंगल को बोलूंगा मैं, एक को नहीं बोलूंगा. आप ये मत बोलना कि सिर्फ एंगल ए जो है वो अलाइड एंगल है. नथिंग कॉल्ड एंगल ए इज अलाइड एंगल, है ना. हमेशा पैर वुड बी कॉल्ड एज अलाइड एंगल. ये चीज समझ में आती है ना. पहली चीज मैं ये सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि अ पैर वुड बी कॉल्ड एन अलाइड एंगल, नॉट अ सिंगल एंगल वुड बी कॉल्ड एज अलाइड एंगल. So what do you mean by राइट. allied? हाँ, तो वही तो समझा रहा हूँ अभी. इतना समझ में आया. हाँ. डेफिनेशन इज दैट whenever there sum or difference, है ना, is multiple of 90 degrees or pi by 2 radian, fine, then those two angles will be called as what? Allied angle. This is the definition part. For example, आप मेरे को बताना, are these two angle allied? I have written two angles ना, are they allied? सर समझ में हाँ. नहीं आ रहा आप क्या लिखे हो उधर. लाइक है ना. यस कर बनने कैसे अलाइड है बताओ. ऐड कर दो. हाँ ऐड 90 माइनस ए प्लस ए, क्या मिल जाएगा? 19. 90. 90 is pi by 2, so 1 into pi by 2, it is the first multiple of pi by 2, so it satisfies the definition. So yes, So sir, these so two sir pair like will जिसका form the, these two pair will be called as the allied angle. अभी बताना मेरे को, are these two allied angles?
Yes, sir. Yes, sir. Sir, 3 into pi by 2. 3 into 3 into pi by 2. पाई बाई, ठीक है. What सर एक about डाउट this? था हम्म, सर, लाइक ये जो अलाइड एंगल्स होते हैं वो लाइक मल्टीपल्स, मतलब हमेशा 90 के मल्टीपल्स में आएंगे ना, आपने जो बोला था. लिखा तो है सामने अंकित को, किसी एक चीज बार बार क्यों रिपीट करनी? इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. सर पाई बाई, अच्छा हाँ. ठीक है. इज दिस डेफिनेशन क्लियर? यस सर. सर थर्ड वाला अलाइड नहीं होगा. थर्ड वाला अलाइड नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर. 180 माइनस ए माइनस बी या हो भी एडिशन. सकता है अगर ए और बी का सम 90 हो तो. हाँ, करेक्ट. थर्ड वाला वुड बी चलो अभी नेक्स्ट है. यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, ध्यान से देखना. ये एंगल है ए ओ बी. ठीक है. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा and this is the origin. This is the coordinate axis. ना, and let's say theta is less than 90. कुछ भी एंगल मान लो, 90 से छोटा कुछ भी मान लो, डजंट मैटर, आपको जो मानना है मान लो. लेट्स से मैं थीटा इज इक्वल्स टू 60 मान लेता हूं. फाइन. तो मेरे को बताओ 180 माइनस थीटा कितना होगा? इफ थीटा इज 60 देन हाउ मच वुड बी द 180 माइनस थीटा? 120. 120 डिग्री. तो 1 माइनस दिस वुड बी 60, इट वुड बी 120 डिग्री. चलो तो 120 डिग्री बनाओ जरा ओए की पोजीशन से. कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? यहां पे आएगा. यस सर. So this angle would be how much? 120. 120 को ही क्या बोला है हमने? 180 माइनस थीटा. यस सर. करेक्ट है. अच्छा ये बी पॉइंट सेम रहेगा ना, रे सेम रहेगी, ध्यान रखना. तो रे की लेंथ सेम है, जो ग्रीन रे है और जो ब्लैक रे है दोनों की लेंथ सेम है. तो वहां से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. तो ये भी एक परपेंडिकुलर है और ये भी एक परपेंडिकुलर है. ठीक है. रे की लेंथ सेम है. अच्छा ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री. ये वाला एंगल पता हो गया मेरे को गाइस? सर वो 60 डिग्री हो सकता है. ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री है. तो नाम दे देते. सपोज करो ये ओ, ये बी डैश और ये ए डैश. तो ट्राइंगल ओ बी डैश और ए डैश दे आर ये कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट होगा टू ट्राइंगल ओ बी. OBA. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं. यस सर. तो कैन आई से that a dash b dash would be equals to सर AB. ab, है ना? ये दोनों की लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना. मैं किसकी बात कर रहा हूं? लेंथ. सर एक डाउट था. हाँ सर आपने थीटा को 60 लिया और बाद में जो 120 बनाया तो फिर 180 एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना, बट स्ट्रेट लाइन नहीं है वो. 180 कहां बनाया? 120 डिग्री कैसे हाँ, बनेगा? सर. ओए से गो OA फ्रॉम से. ओए. हाँ. हाँ, ओके सर. हाँ समझ में आ गया. you need to go from OA. तो ये समझ में आया ना? the length of both these line segment are equal. अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कुछ कन्वेंशन है क्या?
Are there any convention in the coordinate axis? क्या कन्वेंशन है? Yes, sir. कि टॉप वाली Sir, लेंथ क्या plus होती है? minus negative. Sir, ये positive पॉजिटिव over the होती हैं, बॉटम वाली negative. नेगेटिव होती हैं, लेफ्ट वाली नेगेटिव होती हैं और राइट वाली पॉजिटिव होती है। सर इसको हम लोग तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल तरफ से देखेंगे तो ऊपर नीचे का होगा और वर्टिकल तरफ से देखेंगे तो राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट? तो एक चीज बताओ मेरे को, कैन आई से दिस ओ ए डैश, लेंथ ऑफ ओ ए डैश, हाँ, वुड बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ओ ए, ओ ए, करेक्ट ना? बट यदि मैं डायरेक्टेड लेंथ बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? दैट ओ ए डैश वुड बी इक्वल्स टू माइनस ओ ए, यस क्योंकि एक राइट में और एक लेफ्ट में। इज दिस थिंग क्लियर? यस सर। सर इसी के लिए आप मॉड्यूलस साइन दे रहे हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए? हाँ, ठीक है। तो अभी ये बताओ मेरे को, अब आ जाओ फोकस करते हैं दो ट्रायंगल में, ठीक है? लेट अस फोकस ऑन द ट्रायंगल ओ ए बी। एक ये ट्रायंगल, इसमें ये थीटा का वैल्यू लिखना है आपको, और दूसरा ट्रायंगल है ना, ये ओ बी डैश ए डैश, ओ बी डैश ए डैश। सर ओ ए डैश और बी डैश होगा क्या? सर? ओ ए डैश बी डैश होगा, ऑर्डर में लिखते हैं ना हमेशा इसलिए। अच्छा, दोनों को ऑर्डर बोला तो हाँ ठीक है। ये बताओ मेरे को, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पे, मैं रेशियो लिख रहा हूँ। तो इस वाले में बताओ मेरे को, व्हाट वुड बी साइन 60 डिग्री, मतलब साइन थीटा, थीटा हमने 60 लिया है ना, क्या होगा? सर वैल्यू देख के बोल रहा हूँ। नहीं, ए बी, सर ए बी अपॉन ओ ए, सॉरी बी ओ। ठीक है। व्हाट वुड बी साइन 120, दैट इज 180 माइनस थीटा। लास्ट डेफिनेशन लगाओ, ध्यान है ये वाली, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। क्या होगी जल्दी बताओ? यदि ये एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा क्या होता है? ए बी अपॉन ओ बी डैश। वेरी गुड। ए बी डैश हाइट अपॉन हाइट का प्रोजेक्शन, हाइट का प्रोजेक्शन की ओ ए बी डैश, ठीक है, ओ बी डैश, वेरी गुड। तो ए डैश बी डैश जो है, हाँ, वो किसके इक्वल है? ए बी के। यस हाँ, यस। और ओ डैश बी डैश किसके इक्वल है? ओ बी के, क्योंकि सेम ही एरो है। तो ये क्या हो गया एज पर इक्वेशन 1? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। वेरी गुड। तो ये हमको एक रिजल्ट मिल गया कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। ये अभी हम बार बार यूज करेंगे और इसको हम जनरलाइज भी कर देंगे, ठीक है? सर कॉस फॉर्मूला का है निकालो, चलो कॉस की वैल्यू क्या आएगी? सर। ओ ए, सर ओ ए OA अपॉन upon ओ OB, बी, अपॉन ओ बी। और सर इसमें होगा ओ डैश ए डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। ओ ए डैश अपॉन ओ बी डैश। ओ ए डैश को क्या लिख सकता हूं मैं? सर ओ ए माइनस ओ ए। माइनस दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस। अभी ये किसके इक्वल है देखो जरा? माइनस सर माइनस ओ बी होगा ना
So OB negative dash direction. Minus क्या OB negative dash. सर माइनस Minus- OA लिखा अपॉन माइनस OB लिखोगे ना? OB क्यों लिखूंगा? OB ऑलवेज पॉजिटिव है. ओके सर. OB इज ऑलवेज पॉजिटिव. एरो की लेंथ है ना? तो cos 180 माइनस थीटा कितना आ रहा है? जल्दी बताओ. इसको क्या लिख दोगे? minus cos theta. माइनस cos थीटा. तो sin 180 माइनस थीटा कितना आ गया? sin थीटा cos Minus- 180 माइनस थीटा cos थीटा आ गया. अभी आप मेरे को ये वाला प्रूव करके बताओ कि tan 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा होगा. Tan theta equal to tan theta is equal to sin upon cos. उससे हो जाएगा, है ना? इवन यू कैन डू इट फ्रॉम देयर आल्सो. और एक और तरीका बताओ. ये आपने सोचा ये सही है. दिस इज परफेक्टली करेक्ट. कैन यू Sir, डू इट विद ये ट्रायंगल वे? जो ट्रायंगल में Yes, करा है. AB upon OA. वेरी गुड. वही वाला बोल रहा हूँ मैं ना. दैट इज द ट्रायंगल वे. यू कैन डू इट विद दैट आल्सो. दैट यू कैन राइट tan theta would be AB upon OA, and then you can write tan 180 minus theta Equal to sin. uh, It would be AB dash AB A dash, upon OA dash. है ना? ये तो AB रहेगा, ये माइनस OA हो जाएगा. would be equals to minus tan theta. तो ये तीनों रिजल्ट क्लियर है. All these three result clear. Yes, sir. चलो अच्छा. अभी मैं रेस कर रहा हूं, ध्यान से देखना गाइस. मेरे को ये बताओ थीटा मैंने क्या लिया अभी? 60 डिग्री. मतलब एक्यूट लिया है. हाँ. yes sir. Yes. और आप ऐसे कमेंट कर सकते हो कि सर थीटा तो आपने एक्यूट लिया है. लेट अस मेक द ऑब्ट्यूज. चलो आप बताओ. आप जो बोलोगे वो ले लेते हैं. क्या लेना? चलो आपकी चॉइस. So 45. एक्यूट नहीं लेना बेटा. एक्यूट तो ले चुके हैं हम. 120. 120. 120 लेना है कि 210 लेना है कि 270 लेना है कि 205 लेना है? जो बोलोगे वो ले लेंगे. जल्दी बोलो क्या लेना है. 205 ले लें. Should we take 205? चलो तो मैं यहाँ पे 205 बना रहा हूं. ये रहे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस. चलो जल्दी बताओ रे 205 कहाँ पे आएगा? ओरिजिनल पोजीशन बता दे रहा हूं मैं. मेरी ओरिजिनल रे है मेरी. ये है थर्ड क्वाड्रेंट पे. Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट. वेरी गुड. तो समझ में आ गया आपको. थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये 180 हो जाता है. 180 में कितना ऐड कर दूं रे? 180 में कितना ऐड करूं? 25. 25. तो ये वाला एंगल जो है जो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना. विल इट बी 25 डिग्री ना ये वाला? Yes, sir. चलो तो ये हमारा ओरिजिनल एंगल है. ध्यान रखना. तो 180 माइनस थीटा. तो 180 माइनस 205 कितना आएगा रे? तो -25. कहाँ पे आएगा? -25 है तो मतलब माइनस साइन मतलब कहाँ पे जाएगा? तो नीचे. That is क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज आएगा ना. इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज. और कितना जाना है? 25 डिग्री. तो कहाँ पे आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Fourth quadrant में. ऐसा आएगा? Fourth quadrant. आएगा नहीं Yes, sir. आएगा? सबको समझ में आ रहा है? सो दैट एंगल वुड बी 25 डिग्री. the चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले. चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ से. दोनों की लेंथ सेम है. ध्यान रखना एरो सेम है. कंफ्यूज मत हो जाना. एरो जो है सेम ही एरो घूम के जा रहा है यहाँ से वहां. लेट्स से दिस इज M. लेट्स से दिस इज N. ये O है ना. ये सपोज करो A डैश है और लेट्स सपोज करो ये A डबल डैश है.
ये एंगल 90 डिग्री होगा ना? अच्छा, आप प्रूव कर सकते हो क्या कि ट्राइंगल ओ एम ए डैश और ट्राइंगल ओ एन ए डबल डैश ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? कैन यू प्रूव इट गाय? Yes, sir, we can because 90 degree है, so by RHS से प्रूव हो जाएगा. प्रूव हो जाएगा. चलो ठीक है. तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे. तो कैन आई Yes, राइट sir. दैट OM would be equals to minus of ON and So, MA but dash, congruency में normally, हाँ, MA so but dash, congruency कॉन्ग्रुएंसी में क्या? में कभी नेगेटिव लेते हैं, मैंने नहीं देखा इसलिए. Like OM बेटा ये लेंथ नहीं है, डायरेक्टेड डिस्टेंस है. तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? डायरेक्टेड डिस्टेंस, डायरेक्टेड, दिमाग में डाल. डायरेक्टेड, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड. व्हाट इज डायरेक्टेड? जल्दी बोलो, व्हाट इज डायरेक्टेड? So the same distance जो है, like OM is equal to minus OM. क्यों? क्योंकि ओ के राइट एंड लेफ्ट में जा रहे हो ना. चिल्ला Yes, चिल्ला sir. के बोल तो रहा हूं, डायरेक्टेड डिस्टेंस, डायरेक्टेड डिस्टेंस. समझ में नहीं आ रहा है? व्हाट इज एम ए डैश? Sir, minus NA dash. अरे कैसे यार, ये नीचे है और ये भी नीचे है. कैसा करते हो रे तुम? सोचने से पहले कुछ बोलती हो भी नहीं. ये ऊपर होता तो मैं माइनस ले लेता. क्या आएगा? Sir, MA dash upon is equal to N double A dash. एन डबल ए डैश. और एक जो हमेशा पॉजिटिव है, तो लेंथ इक्वल है जिसकी, दैट इज ओ ए डैश इज इक्वल टू, ये तीनों समझ में आए? Sir, but हम लोग ये भी ले सकते हैं ना एंगल. एंगल, Sir, 90 degree. हाँ वो तो पता ही है. मैं लेंथ के बारे में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को दूसरी चीज प्रूव करनी है. तो अभी एक चीज बताओ मेरे को. मैं पहला ये वाला एंगल बना रहा हूं, देखना. ये रही मेरी ओरिजिनल पोजीशन, ये रही मेरी 205 वाली पोजीशन, ये रहा मेरा एंगल थीटा. इसके लिए आपको बताना है कि व्हाट वुड बी साइन थीटा, व्हाट वुड बी कॉस थीटा, है ना, एंड व्हाट वुड बी tan थीटा. और इस वाले के लिए ना, इस एंगल को क्या नाम दिया है हमने? दूसरा एंगल बनाया मैंने. इफ दिस इज थीटा, दिस इज The 180 minus theta. 180 minus 180 theta. माइनस थीटा, है ना. इस वाले एंगल के लिए भी आप क्या लिखोगे? फॉर साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा. तो मेरी हेल्प कर दो, काइंडली हेल्प मी विद द फर्स्ट वन. नाम दे दें. लेट अस गिव इट दिस नेम O. लेट्स से दिस इज A. और ये जो मैंने ड्रॉप किया ना बेटा, जो आपने लिखा है वहां पे नाम वही है, ये M है. चलो, व्हाट वुड बी साइन थीटा गाइस, जल्दी बताओ. अरे साइन थीटा क्या होता है? लास्ट क्लास रिवाइज नहीं किया क्या? सर AM/AO हो जाएगा. वेरी गुड. तो साइन थीटा इज द हाइट ऑफ द एंगल. हाइट ऑफ द एंगल इज AM divided by the hypotenuse, OA. that is OA. वेरी गुड बेटा. साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा बताओ? Sir, minus A. Sir, label का नाम है सबसे पहले. माइनस ON Minus by AN. यही वाला इसके अकॉर्डिंग. AN. हाँ. तो A डैश N ये हाइट हो गई, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस OA डैश. Am I correct or not? This is basic definition. Last class की जो definition लगाई थी.
यस करेक्ट। अच्छा अब बताओ मेरे को, ये ए डैश एन डैश जो है ये किसके इक्वल है? माइनस ओ माइनस 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 नहीं बेटा, यहाँ माइनस का है नहीं देखो, माइनस माइनस नहीं है। एम ही है एम ए डैश ही है। हाँ तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा एम ए डैश या ए डैश एम, और ओ ए डैश तो ओ ए डबल डैश, हाँ डबल डैश ओ ए डैश के इक्वल ही रहेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? दिस इज एज पर दी कॉन्ग्रुएंसी। तो ये किसके इक्वल है? साइन थीटा। यस और नो? Yes. तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आ गया रे? जल्दी बताओ, साइन 180 माइनस थीटा कितना आ गया? सर ए डबल डैश अपॉन एन अपॉन ओ ए डबल डैश। नहीं, वो रिप्लेस Sin करने के थीटा बाद के बराबर एम ए डैश रख दिया आपने, ओ ए डैश आ गया, फिर एम ए डैश अपॉन sin थीटा के बराबर। साइन थीटा के इक्वल आ गया नहीं आ गया? एज पर दिस इक्वेशन 2 और ये रेशियो सेम है। हाँ जल्दी बताओ, आया नहीं आया? अच्छा, व्हाट हाँ कैन यू सर कमेंट अबाउट द cos एंड tan? आप पाओगे बेटा cos थीटा वुड बी ना, हाँ इसकी वैल्यू ना नेगेटिव आएगी। हाँ तो सर cos एक 180। तो मुझे नहीं बोलो। समझ में साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सर यहाँ अपने ये ए डबल डैश है। ए डैश एन डैश, ये जो रेड ब्रैकेट बनाया मैंने, ये किसके इक्वल है? यहाँ पे ये ब्लैक ब्रैकेट से मेरे को कंपेयर करके बता जरा। ओके सर ए डैश। हाँ ओके सर समझ गया सर। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आता है? साइन थीटा। सिमिलरली कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा बेटा? माइनस कॉस थीटा आएगा, है ना? एंड tan 180 माइनस थीटा कितना आएगा? जस्ट लाइक क्लियर किया था हमने, कितना आया था? माइनस माइनस tan थीटा। तो एक चीज आपको समझ में आई कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि थीटा ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट। ये बात समझ में आई क्या? द कंसेप्ट जो आपके दिमाग में मैं डालना चाह रहा था, यस क्योंकि मैं ये बार बार यूज करूंगा और फिर आप मेरे से फिर से पूछोगे, देन आई वांट एक्सप्लेन। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, कि हाँ सर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि थीटा आपने एक्यूट लिया है या ऑब्ट्यूस, रिजल्ट ऑलवेज यही आने वाला है। इज दिस थिंग सर क्लियर? मुझे वो क्लॉकवाइज में नेगेटिव पॉजिटिव वाला नहीं समझ में आया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव क्या पॉजिटिव समझ वाला। में नहीं आया? नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया कि अंकित जो जो है ना कि राइट में जाते हैं वो पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं? ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन प्रिसाइसली दैट कि सर कोऑर्डिनेट एक्सिस में राइट वाली डिस्टेंस को पॉजिटिव क्यों लेते हैं? जल्दी बोलो। सर वो पॉजिटिव ही होता है। क्यों नहीं? मेरे को नहीं समझ में आया अंकित, क्यों लेते हैं पॉजिटिव? जल्दी जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है। कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा प्यारा सा, यहाँ राइट में जाने पे हम पॉजिटिव ही लेते हैं, क्यों लेते हैं? मेरे को नहीं समझ में आया अंकित, समझाओ मेरे को। सर वो होता है वैसा। हाँ तो वही आपका आंसर है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वही आपका आंसर है कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव सर पर लेते हैं, मेरा एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में पॉजिटिव लेते हैं। वही आपका क्वेश्चन है कि -25 डिग्री आपको क्लॉकवाइज जाना है, 25 डिग्री जाना है। अब इसमें क्या समझने वाली चीज है? माइनस है मतलब क्लॉकवाइज जाना है, 25 है मतलब 25 डिग्री जाना है। अब इसमें क्या समझ में नहीं है आपको? बताओ मेरे को जरा। तो वो कंफ्यूजन था कि एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आता है, वो कंफ्यूजन था मुझे। तो दिमाग में डाल लो ना, घुसा नहीं घुसा कि क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव। हाँ रहेगा ध्यान।
Yes, sir. चलो, तो अब इस बात से समझ में आ गया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट है, कि वेदर थीटा इज एक्यूट और थीटा इज ऑब्ट्यूज। अच्छा, सिमिलरली गाइस, अभी बाकी सबके रिजल्ट आई लीव इट टू यू, है ना, बाकी क्लास में भी नहीं कराया मैंने, यू कैन क्रॉस चेक इट, यू कैन सिमिलरली प्रूव, आई लीव इट टू यू दैट साइन 90 प्लस थीटा, फाइन, ये सब हमको पता करने की कितने होते हैं बेसिकली। तो सेम अप्रोच करोगे आप, जो मैंने आपको सिखाया ना, एक रोल रे लोगे, फिर थीटा की कुछ वैल्यू लोगे, उसमें 90 ऐड करोगे, इन सब के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, है ना। तो सर साइन कोसाइन और साइन, कोसाइन का नहीं होता सेक और कोसेक का? सबका होता है, वो सब बता रहा हूं मेरे को, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। है ना, इन जनरल आपको कोई भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट मी, मैंने अभी क्या क्या लिखा है आपको, 90 लिखा है ना, तो वो आपको 90, 180 इस सब में इंटरेस्टेड है हम, कि इनका आंसर क्या क्या आएगा। तो 90 का 180 वाला तो मैंने आपको समझा दिया है ना। लेट मी मेक इट विद द 180 वाले ऑल्सो, यहाँ पे और लिख देता हूं मैं फॉर्मूले। फॉर एग्जाम्पल साइन 180 प्लस थीटा माइनस थीटा ले लेते हैं पहले, कॉस 180 माइनस थीटा ना, फिर tan 180 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे दूसरे वाले बना लो, साइन 180 प्लस वाले बना लो, यहाँ पे 270 माइनस वाले बना लो, यहाँ पे 270 प्लस वाले बना लो। इन सब की वैल्यूज क्या होती है, हमको ये सब में इंटरेस्टेड है, इन सब के लिए एक जनरल रूल फॉलो होता है ना, वो रूल समझते हैं, फाइन। और हर रूल का प्रूफ कहां से आएगा, मैंने आपको प्रूफ करके बताया, एक मैंने आपको कौन सा प्रूफ करके बताया, मेरे को बताओगे, विच वन आई 180 प्रूव यू, माइनस थीटा। ये 3 मैंने आपको प्रूफ करके बताया है ना। इसका आंसर आया है साइन थीटा, इसका आंसर आया है माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस एंड थीटा, माइनस टैन थीटा। इसका आंसर आया है ना। तो इन सब का रूल क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आप क्या करो, जो भी एंगल है, वॉट एवर एंगल इज बीन गिवन, स्टेप 1 is you write it in this form, n into pi by 2 plus theta ना, पाई बाई 2 मतलब आप 90 डिग्री लिखोगे, n into 90 प्लस माइनस भी चलेगा, है ना, प्लस माइनस थीटा, ये ऊपर नीचे वाला डिग्री में, ऊपर वाला रेडियन में है, होता सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अभी, जस्ट बताया नहीं बताया आपको अभी, आप थीटा कुछ भी रख लो, डजंट मैटर, एक्यूट ऑब्ट्यूज एनीथिंग यू चूज। तो एक चीज बताना मेरे को, मैं एक रैंडम एंगल बोल रहा हूं, आप किस फॉर्म में लिखना पसंद करोगे मेरे को बताओ। लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूं 390 डिग्री, आप इसको कैसा लिखना पसंद करोगे, 180 स्टेप माइनस 1 अप्लाई 390। करो, हाँ सर बट डिग्री 360 डिग्री तक ही होता है ना? क्या, हाँ सर, तो 30 प्लस हो जाएगा। हाँ सर डिग्री 360 तक ही होता है ना? पर किसने कहा 360 डिग्री तक होता है, तो मतलब सर्कल आप सर्कल 400 वाला मेजर ले रहे हैं क्या? वो तो हाँ ग्रेडियंट में हुआ। अब रेडियन रेडियन मेजर ले रहे हैं क्या? नहीं, 390 डिग्री, ये देखो जरा 390 डिग्री कहाँ आएगा, ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, अभी 30 और ऊपर जाना है, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, दिस, तो वैसे ये पूरा मेजर, दिस इज 390 डिग्री। कैसे कंफ्यूज होते हो रे, बेसिक्स क्यों नहीं पकड़ते, हाँ 390 डिग्री को क्या लिखोगे जल्दी बताओ, सर 180 माइनस 390। चलो, एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं तो इसको 180 प्लस
अरे इक्वल भी तो होना चाहिए ना, कितना आएगा 210। और क्या लिख सकते हो, ये 180 मतलब आपने क्या लिखा है, आपने इसको मतलब 2 इंटू 90 करके लिखा है, 2 इंटू सर 90 ऐसे भी प्लस लिख 210। सर ये इसको आपका थीटा 360 है, प्लस। हाँ ये एन है, सर ये 90 है। और क्या लिख सकते हो इसको, जल्दी बताओ। 360 प्लस 30। 360 प्लस 30, इस केस में एन कितना होगा बेटा, 4। 4. तो 4 इंटू 90 प्लस थीटा इज 30। तो अभी एन और थीटा पहचानना आया क्या, और क्या लिख सकते हो, 270 करके भी लिख सकते हो। So Yes, sir. 90 And plus 90 300. plus 300. नहीं 120। 90 प्लस 300 लिखोगे, हाँ चलेगा, 90 प्लस 300 में आप इसको लिख दोगे 1 इंटू 90 प्लस 300 चलेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 वाला ले लो अभी, 270 प्लस 120 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 90 प्लस, प्लस 120। इस केस में थीटा बेटा 120 डिग्री आएगा, इस केस में थीटा 300 डिग्री आएगा, इस केस में थीटा 30 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा है आपको, थीटा हर केस में चेंज हो रहा है। यस सो आप ये फाइंड कर रहे हो ना n इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा का कितने तरह से लिख सकते हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं हाँ कि 390 को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। इस केस में एन इवन है ऑड, सर इसमें इवन। एन इज इवन। इस केस में व्हाट अबाउट इन दिस केस, और ऑड। व्हाट अबाउट इन दिस केस, और ऑड। तो कैन यू रिकॉग्नाइज कि एन कब इवन है कब ऑड है, पता कर लोगे। वो डिपेंड करेगा आपने किस फॉर्म में लिखा है, ये चीज समझ में आती है। इट विल डिपेंड कि आपने कौन सा फॉर्म चूज करा है। तो स्टेप 1 इज दिस, व्हाट इज स्टेप 1, कि आप किसी भी फॉर्म में लिख लो, वी डोंट केयर, आपको जिस फॉर्म में लिखना है उस फॉर्म में लिख लो, करेक्ट ना। अच्छा अभी स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 1 इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इट आपको समझ में नहीं आएगा। After writing this, you decide step 2. Step 2 is this. Let me write it. Step 2. Now deciding whether n is even or n is odd. Odd or even. यदि even है, if n is even, तो जो ratios हैं वो change नहीं होते हैं। Ratios do not change. n की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, रेशियो डू नॉट चेंज। इफ n इज ऑड, है ना, रेशियो चेंज, रेशियो चेंजेस। अभी कैसे कैसे चेंजेस होते हैं वो देखना। साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, ठीक है। टेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, और कॉट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टेन में। कोसेक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सैक में, और सैक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कोसेक में। दिस इज स्टेप 2 ओनली, करेक्ट ना। अभी स्टेप 3, स्टेप 3 है आफ्टर कन्वर्जन आपको डिसाइड करना है कि साइन क्या आएगा। आफ्टर कन्वर्जन या आफ्टर नॉन कन्वर्जन, आफ्टर स्टेप 2 आपको साइन स्कीम डिसाइड करनी है। तो क्या डिसाइड करना है, साइन स्कीम, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, करेक्ट ना। क्यों, क्यों होते हैं, कोई बताएगा मेरे को। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
जब आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग व्हेन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? So So positive, मतलब positive. equal to or less than 90 degrees. हाँ, वेरी गुड, चलो इतना तो आपको समझ में आता है। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि इनिशियल रे है वो तो आपने कहां पे पोजीशन कर दी है? वेयर इज द इनिशियल रे? इट्स अलोंग द एक्स एक्सिस। जो फाइनल रे है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, जिसको टर्मिनल रे बोलते हैं, है ना? जो आपने डेफिनेशन बोली वो भी परफेक्ट है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो टर्मिनल रे है, जो हमने एंगल की एनाटॉमी पढ़ी थी, जो टर्मिनल रे है वो कहां पे आनी चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि ऐसा हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? थीटा और द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये समझ में आता है क्या? सर ये नहीं समझ में आया टर्मिनल रे का। क्या नहीं समझ में आया? टर्मिनल रे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अभी इसमें क्या समझ में नहीं आया? सर पर पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों होगा? हाँ, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट वो तो क्वाड्रेंट का होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, बट नॉर्मल में हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली साइड क्या होगी? सर पॉजिटिव Positive. ये वाली साइड पॉजिटिव। पॉजिटिव, और ये ग्रीन वाला ऑलवेज पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव हैं। यस सर। रेशो क्या सर होते लाइक हैं? दो, सर कोई भी दो पॉजिटिव हुआ तो तीसरा पॉजिटिव होगा, ऐसा कोई रूल चलता है क्या सर? ये क्या तीसरा पॉजिटिव? इसमें कहां से तीसरा पॉजिटिव आगे? समझ में नहीं आया मेरे को, ये कहां से रूल बना लिया? सर लाइक दो साइड्स पॉजिटिव है तो तीसरा साइड पॉजिटिव ही होगा ऐसा। अरे तीसरा ऑलवेज पॉजिटिव है, चिल्ला चिल्ला के बोल तो रहा हूं, द ग्रीन वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी तक दिमाग में गया नहीं क्या? गाइस, कभी भी मैंने एरो को नेगेटिव लिया है क्या? मैंने एरो को नेगेटिव लिया है कभी? हैव आई टेकन द एरो नेगेटिव एनीवेयर? द ग्रीन वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज दिस पिंक वन। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, पहले क्वाड्रेंट में आर थ्री, ऑल थ्री लेंथ आर पॉजिटिव और नॉट? और ऑल थ्री लेंथ पॉजिटिव? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ऑल थ्री लेंथ पॉजिटिव है तो रेशो क्या है? रेशो क्या होते हैं? लेंथ का रेशो तो होते हैं। नहीं, 1:1 नहीं बिठा रहे, ये रेशो होते क्या है बेसिकली? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है? साइन थीटा। हाँ, अरे कोई भी रेशो आप नाम दे रहे हो उसको, साइन कॉस टेन, वो होते क्या है बेसिकली? Trigonometric ratios. बेसिकली लेंथ के ही रेशियोज है ना। है किसके रेशो? एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल की साइड्स के रेशो है कि नहीं? वही है ना। यस सर। तो जब वो दोनों ही साइड्स ही पॉजिटिव है तो रेशो क्या होने वाले हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। दैट्स व्हाई ऑल आर पॉजिटिव। अब सोच के बताना, मैं इसको खींच के यहां पे ले आया। लेट अस, आई हैव ब्रॉट इट हियर। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ध्यान रखना कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव हो जाएगा। पहले डायरेक्शन बता दूं, चलो। ये लेफ्ट वाला तो ये नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे टॉप वाला यहाँ पॉजिटिव में आएगा, और ग्रीन वाला तो ऑलवेज ही पॉजिटिव रहता है। हाँ, बताओ, is the base become negative? Has the base become negative? हाँ Yes, यस sir. सर। तो जिस जिस रेशियो में बेस आता है वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव Negative. नेगेटिव। किसमें बेस नहीं आता है? साइन में साइन में और कोजेक में। Yes. तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट कोजेक, क्योंकि इनकी डेफिनेशन में बेस कहीं पे भी नहीं आता, ये दो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव। नेगेटिव। चलो थर्ड वाले में आ जाओ, बताओ मेरे को जल्दी से।
अब ये भी नेगेटिव है और नीचे वाला भी नेगेटिव है। सर तो सारे पॉजिटिव। नहीं बेटा, ग्रीन वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है, हाँ ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। आप जो बोल रहे हैं यदि ग्रीन वाला भी नेगेटिव होता ना तो मान लेता आप जो बोल रहे हो, बट दैट इज नॉट द केस। ग्रीन वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ यू हैव द 2 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। तो सोच के बताओ मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में हाँ कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। सर पॉजिटिव नॉर्मली कौन सा मतलब होगा बताओ। सारे नेगेटिव आएंगे। क्यों? 2 नेगेटिव का सर रेशियो लोगे तो नेगेटिव आएगा अंकित नारायण। सर पर इधर ये रेशियो सर साइन और साइन और Sin और- लाइक कोसेक एंड टैन। साइन कोसेक पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव सर होगा, टैन क्योंकि tan में बेस आता है और हाइट आती है, और बेस और हाइट ही तो नेगेटिव है। बेस भी नेगेटिव है, हाइट भी नेगेटिव है। हाइपोटेनस जो है वो तो पॉजिटिव ही है ऑलवेज। ऐसे कौन से 2 रेशियो हैं जिनमें दोनों आते हैं? जल्दी बोलो। आर दी tan एंड cot आर दी नॉट ओनली रेशियो जिसमें बेस और हाइट दोनों आते हैं? हाँ So tan and cot positive होगा। चलो let us come to the fourth quadrant. When the theta is in the fourth quadrant, बताओ क्या होगा? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। फिर बॉटम Sir, वाला like- नेगेटिव हो गया। हाँ, हाइट नेगेटिव हो गई बेटा, एंड बेस Yes, इज sir. पॉजिटिव। बेस So, इज sir, सर like- cos and cos and sin sec ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। negative. चलो वेरी गुड। अभी आप बताना मेरे को, आपको 2 चीज बतानी है, ध्यान से देखना। सर एक मिनट इरेज मत करना आप इसको। हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक लिख रहा हूं बेटा, रैंडम एंगल। मैंने ये लिख दिया रैंडम एंगल, लेट्स सपोज 320 डिग्री। ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ, यदि मैं आपको बोल रहा हूं 320 डिग्री है तो विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है इसका? जल्दी बताओ। सर फोर्थ। वेरी गुड। यदि मैं आपको बोलूं द थीटा इज 450 या 4 लेट्स से 70 डिग्री, 470 डिग्री है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सर सर सेकंड। 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 कैसे? Yes. ऐसे निकाला है रोटेट करके। ये Yes, रे लिया sir. आपने, यहां से यहां तक कितना हो गया? 360 डिग्री। फिर Yes. यहां तक जाओगे तो 90 और ऐड कर दोगे, 360 में 90 ऐड कर दो तो कितना आता है बेटा? 450 डिग्री। फोर्थ। 450 में आप 20 और ऐड करोगे तो 470, तो मतलब रे यहां कहीं पे आएगी। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये समझ में आता है? हाँ है ना? चलो, तो अभी मैं आपको एक रैंडम एंगल लेके सॉल्व करके बताता हूं, है ना? जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला साइन 480 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ। क्या पूछा मैंने आपको? सर वैल्यू। वैल्यू। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 लगानी है। स्टेप 1 क्या बोल रहा है? अब सर बताओ मेरे इसको को, पहले आप फॉर्म में कैसे लिखना है। लिखना चाहते हैं? आप 480 को जैसे बोलोगे वैसे लिख लेंगे। बताओ कैसे लिखना चाहते हो? सर 3 into 90 नहीं 1 second सही। 360 plus 120. ये ज्यादा बेटर नहीं रहेगा क्या? आप ये भी लिख सकते हो 450 प्लस 30, यस सर। हाँ या आप तो ये 350 प्लस लिख रहे हो तो वैसा लिख लेते हैं, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा कैसा लिखना चाहते हो? सर 3 into 90 प्लस 120 360 प्लस कितना बोल रहे थे आप? 120। 120। चलो ये भी चलेगा। तो पहले केस में बताओ मेरे को n क्या है? इन दिस केस व्हाट इज n?
and in this case what is n? फर्स्ट सर हम लोग 450 केस में n 5 है और 360 केस में तो इस 4 है. केस में odd है और इस केस में इवन चलो सर step तो 1 लाइक completed. Step 1 done. Move on to step 2. Tell me क्या बोल रही है step 2? सर 360 सर 480 जो आपने 360 वाला लिया उसमें रेशियो सेम रहेंगे, चेंजेस नहीं होंगे, और जो आपने 450 प्लस 30 लिया उसका एंगल चेंज हो जाएगा, जो हमें चेंज हो जाएगा. फाइंड किसमें करना होएगा? तो किसमें चेंज होगा ये बताओ मेरे को. इन द केस ऑफ ऑड किसमें चेंज करूं? मेरे पास साइन है, किसमें चेंज कर दूं? सर साइन कॉस. कॉस में. तो मैं यहाँ पे कॉस लिख दूंगा, है ना, और यहाँ पे कितना बच गया बेटा? थीटा बचा है ना 30. यस सर कॉस 30 और उसका वैल्यू 30 फाइंड करना होगा अपना वो चलो अभी रुक जाओ, अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी अब कहां तक पहुंचे हैं हम? सर हाफ वे. स्टेप 3 लगाओ. अब मेरे को किसका क्वाड्रेंट निकालना है? मैं सर 480 का क्वाड्रेंट निकालूं कि 30 डिग्री का निकालूं? सर 30 डिग्री का. नहीं, you 480 have to find the quadrant of the whole angle. पूरा 480 का क्वाड्रेंट निकालो. सर ये सेकंड 480 जो है, ये सर सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा. सेकंड तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल साइन कॉस नहीं बेटा, कंफ्यूज होते हैं बहुत से बच्चे. साइन ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव. सो वही सर लिखा लाइक हुआ positive. तो दैट्स वाई यहाँ पॉजिटिव आएगा. समझ में आया? यस सर. सो इट विल उसका वैल्यू आएगा 2. मैं यहाँ पे ऐसा लिखता, अभी ध्यान से देखना, मैं बोलूं व्हाट इज कॉस 480 डिग्री, सेम अप्रोच आएगी. कॉस किस में चेंज हो जाएगा बेटा? साइन. साइन में 30 डिग्री आएगी. बट अभी 480 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां पे नेगेटिव आएगा. इज दिस थिंग क्लियर? यस सर. इसका तो सर शॉर्ट हम फॉर्म क्या है? सर ये तो हमें याद कर. सर मैं ये पूछ रहा था इसका जो बोलो. सर जो वैल्यू निकलेगा जैसे 2 थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट सर, तो मतलब उसको हम लोग ये वैल्यू में नहीं लिखेंगे क्या? लाइक cos 30 तो cos 32 होगा हाँ, ऐसा. cos 30 का वैल्यू आप देख लो टेबल से, तो आपको याद होना चाहिए. आप ट्रिगोमेट्री में पढ़ ही चुके होगे, वहां पे फिजिक्स में नहीं पढ़े होगे तो पढ़ा दूंगा, डोंट वरी. ना cos 30 का टेबल आप देख के लिख दो वैल्यू. ठीक है? एक्यूट एंगल में लेके आना मोर इंपॉर्टेंट है. उसके बाद तो क्या है, इसकी वैल्यू डाल दो. ये आएगा -12. ये कितना आएगा? √3/2. ठीक है? तो इसका जो एक्रोनिम लिखा है मैंने, ऑल सिल्वर टी कप, याद करने का तरीका है ना. ऑल मतलब पहले उसमें सभी होते हैं, ऑल रेशियोज. एस का मतलब होता है सिर्फ साइन और उसका अपोजिट, दैट इज कोसेक. टी क्या होता है? टैन और उसका अपोजिट कॉट. सी क्या होता है? कॉस और उसका अपोजिट सेक. ध्यान रहेगा ऑल सिल्वर टी का. एक और बार आप रिपीट कर सकते हो क्या? मैं अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हो गया था. बेटा डिस्कनेक्ट नहीं बेटा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम चल रहा है ना. आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं आएगा तो आप डाउट लेक्चर में आके पूछ लेना. सर नहीं, ये बस ऑल सिल्वर टी कप का पूछ रहा हूँ. ऑल सिल्वर टी कप का क्या समझ में नहीं आया? निमोनिक है सर तो निमोनिक टू रिमेंबर. किसका वैल्यू किस कैसे वो नहीं, आप एक बार बता सकते हो? ऑल मतलब ये दिख तो रहा है सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिल्वर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में. एस पहला लेटर, फोकस ऑन द फर्स्ट लेटर. Okay, so sin and cosec will be like positive. सेकंड Yes. क्वाड्रेंट. और t जो है tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, और cos और cosec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव. यस. Okay. और सर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे, राइट? हाँ, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव वाले बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ. ठीक है? चलो, so this was all about the allied angle.
नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका मोस्ट कंपाउंड एंगल वाला। नेक्स्ट वाला क्या है? कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हमको कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने हैं ना। वी नीड टू ड्रॉ सम फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये वाले। Can you just like हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर ले क्या, जो पहले वाले टॉपिक किए थे हम लोग ने? हाँ, वर्कशीट करेंगे ना बेटा, डोंट वरी, विल डू द वर्कशीट। पढ़ तो लो अभी। वो सर वर्कशीट वो जो ऑलरेडी आपने मैंने फॉर्मूला जो दिए थे आपने, साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? मतलब सर डिराइव उसका मतलब फॉर्मूला का याद करने आपने बोला था सर, तो सेम बता तरीके तो से। दिया एंड ओके सर। पूरा क्या समझाया था अभी? हाँ सर समझ गया, सॉरी भूल गया। क्या क्वेश्चन पूछता है? हाँ, तो सपोज करो गाइस ये एंगल ए है, ठीक है, और ये वाला एंगल बी है। तो बताओ मेरे को, मैं टोटल एंगल कितना हो जाएगा? मैं यहां से जाऊं ग्रीन वाला, सर साइन ए प्लस बी। साइन कहां से आ गया यहाँ पे? सॉरी ए प्लस ए द प्लस। कंप्लीट एंगल वुड बी ए प्लस बी। सर चलो, अब I'm going to do what? I'm going to take one point here. Let's say I've taken one point here. अभी इस पॉइंट से मैं इस वाले पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। देखना जरा, ये डॉट डॉट करके मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉप? यस सर। देखना, let us give this point a name P and the foot of the perpendicular, ये 90 डिग्री है, let us give it a name N. सर आप नीचे तक डालोगे ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे? बेटा कौन सी लाइन पे डाला है मैंने? सर ए लाइन सर, पर नीचे तक बीच वाली लाइन पे डाला है ना बेटा। आई पुट इट ऑन द, सपोज करो ये लाइन है, एक ये वाली, एक ये वाली, कौन सी लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है मैंने? सर आपने ओ एन पे डाला है, पर हमें ओ और एंगल ए वाले में डालना होगा ना। लेट्स सपोज करो ये ई एफ दे देता हूँ। चलो, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, कौन सी लाइन पे डाला है? सर ओ एफ। तो फिर क्या डाउट है अभी उसमें? सर मुझे ये डाउट था कि ओ ई तक आप लाइन खींचोगे ना। नहीं, क्यों? मैंने किस पे डाला है? ओ एफ। फिर ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या करो, इस वाले पॉइंट से ओई पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, ऐसा है ना। लेट अस, दिस पॉइंट इज क्यू। सर डायरेक्टली समझ नहीं में कर आया? सकते क्या, या एक लाइन पे करना होगा? बेटा मेरे को पढ़ा लेने दे, मैं क्यों कर रहा हूं, तेरे को आइडिया है क्या? व्हाई आई एम डूइंग दिस? आप जो बोल रहे हो वो क्या कर, उसका क्या पर्पस होगा? सर फॉर फाइंडिंग लाइक दोनों का एक दोनों का साथ क्या? एंगल, हाँ हाँ, उसके तो लिए। आप कर लो प्रूफ। फिर आप जो बोल रहे हो उसके तरीके से प्रूफ कर लो, या मैं अपने तरीके से कर दूं? ओके सर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्या आएगा? लेट अस गिव इट अ नेम। क्या हाँ। बोलोगे इसको? हाँ एम बोल देते हैं। टोटल कितने परपेंडिकुलर ड्रॉप करे रे मैंने अभी तक? हाउ मेनी परपेंडिकुलर आई हैव ड्रॉप? 3। अभी एक एन से और डाल दो इस पे, ये वाला, एंड लेट अस गिव इट अ नेम आर।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? परपेंडिकुलर ड्रॉप करे, कुछ समझने वाली बात है नहीं, है ना? अच्छा, अब मेरे को आई एम गोइंग टू राइट डिफरेंट रेशियोज, है ना? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट वुड बी साइन ऑफ ए प्लस बी? और मैं आपको ट्राइंगल का नाम भी बता देता हूं। कौन सा ट्राइंगल चूज करोगे? यू शुड चूज द ट्राइंगल MOP या EOP, वॉट एवर। MOP चूज करोगे तो क्या आएगा? Choose the triangle MOP and tell me what would be sin A plus B. Apply the So definition. जल्दी बताओ रे। sin A into cos B plus sin B into cos A. मैं जो पूछ रहा हूं वो आंसर करो इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल का साइड्स। क्या आएगा sin A plus B? ट्राइंगल नहीं दिख रहा क्या? Sir, कैसे कर रहे हो? OM upon OP. OM तो बेस है। Sorry, EM upon PM PM upon OP. चलो, इतना तो समझ में आ गया। वेरी गुड। अब ये बताओ मेरे को, मैं PM को कैन आई राइट यूजिंग द ज्योमेट्री MR प्लस RP? Yes, sir. लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यूजिंग द ज्योमेट्री। ये ब्लू लाइन और दूसरी ब्लू लाइन देखो जरा। यस सर। अच्छा, इसको सेपरेट सेपरेट कर लो रे, डू इट। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, देखना। Sir, MR MR upon OP plus RP upon OP. RP अपॉन OP। चलो, वेरी गुड। MR जो है इज इट इक्वल टू NQ? ये सब 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये 90 है ना, तो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये अपोजिट साइड हो जाएंगे ना? और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते नहीं होते हैं? Yes, sir. तो कैन आई राइट MR इज इक्वल टू NQ, फाइन, एंड OP जो है उसको मैं एज इट इज रहने देता हूं। सिमिलरली व्हाट कैन आई राइट RP को तो मैं सेम रहने देता हूं। अभी ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब तो थोड़ा ट्रिक करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू राउट समथिंग लाइक दिस, NQ अपॉन ON इंटू ON अपॉन OP प्लस RP अपॉन NP इंटू NP अपॉन OP। करेक्ट ना? इफ यू कट दी ON विथ ON या ON से ON काटोगे तो आपको यही वाला रेशियो मिल जाएगा। एंड इफ यू कट दी NP विथ NP you get this ratio only. Is this thing clear? यस सर। अच्छा, अब फोकस करो, what is NQ upon ON? Just focus on this ratio guys. What is NQ upon ON? कहां मिलेगा NQ? देखो जरा कौन से ट्रायंगल मिल रहा है। ये रहा रेड वाला। Sir, वो sin theta of triangle ONQ. Q तो sin A। Yes, sir, sin A. Very good. What about this? Sir, cos ON A. और OP? Cos A. ON और cos B नहीं आएगा? Sir, एक मिनट। हाँ सर, cos B, sorry. ठीक है। अच्छा, व्हाट इज RP अपॉन ON NP?
हाँ, कौन सर बताएगा मेरे को? हाँ, ये वाला एंगल जो है ना बेटा, ये वाला जो मैंने ग्रीन से बनाया, अभी ध्यान से देखना, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, ग्रीन से डार्क कर दिया मैंने, ये वाला एंगल ए है। सर तो साइन बी हो सकता है शायद। ये यदि ए है तो क्या हो सकता है? दिस एंगल इज क्या हो सर जाएगा? कॉस ए। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट दिस? सर साइन बी। साइन बी। सर पर आपने वो एंगल ए को वहां किससे एंगल बना दिया वो? सोचो जरा कैसे बनाया, प्रूव कर सर सकते हो? कोई प्रॉपर्टीज Can you से। prove it? बस, कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, सर नो आइडिया। अरे ये एंगल ए है, ये वाला 90 है, तो ध्यान से देखना, कलर ही नहीं बचे, कौन सा कलर ले लूं रे मैं, बोलो। सर सिमिलैरिटी से किया है। ये ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज एंगल बनाया मैंने जो, ये इसका वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को? सर एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर अरे सकते हैं। ये एंगल ए है, ये 90 है, हाँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आएगा जल्दी बताओ? सर 90 प्लस ए प्लस जो एंगल x इज इक्वल टू 180। सॉल्व करके आंसर बताया करो, जल्दी बोलो। 180 minus 90 90 plus minus A. 90 माइनस ए बेटा, 180 माइनस ए नहीं, 90 माइनस क्या ए। था? 90 माइनस ए। अच्छा भाई, ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या, जो ब्लू वाला? मैं डार्क करता हूँ ब्लू वाला, देखना। लेटस ये मैंने डार्क किया है, दिख रहा यस है? सर, यस सर। ये ब्लू वाले में से ऑरेंज वाला माइनस कर दूं तो कौन सा वाला मिल जाएगा? सर 90 90 कट जाएगा। ए आ जाएगा ना? यस सर, ये बचेगा। तो ये छुट्टू सा, ये बिल्कुल छोटा सा, ये वाला, ये वाला, ये कितना है? ए। ए। और जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, जो मैं ग्रीन से डार्क कर रहा हूं, ये कितना है जो मैंने अभी ग्रीन से डार्क सर किया? वो 90 है। वो 90 है, ये ए है। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अब मैं एक ब्लैक से कर रहा हूं, बताना वो कितना होगा? ये वाला कितना होगा जो मैं ब्लैक से बनाया है? सर वो भी 90 माइनस ए होगा। वो 90 माइनस ए होगा। तो ये रेड वाला दिख रहा है, ये बड़ा वाला रेड बनाया हमने, यस सर। सर वो करस्पॉन्डिंग से ये हो वाला, जाएगा। ये वाला, ये जो रेड बनाया ना मैंने, ये कितना है? सर वो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से करे तो 90 माइनस ए ही होगा। नहीं, ये अभी बना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, कितना ये? ओके 90 डिग्री है वो। ये 90 है, ये ब्लैक वाला 90 माइनस ए है, तो ग्रीन वाला कितना आएगा? आ गया ये? सर वहां से कैसे रिलेटेड किया आपने वहाँ एंगल ए से उधर? ये ऐसा ट्रायंगल, ये 90 है, ये 90 माइनस ए है, तो इसको कितना बनना पड़ेगा? ए, तभी तो सम 180 आएगा। यस सर। समझ में आ गया कहां से 90 आया? तो सर लाइक आपने एंगल सम प्रॉपर्टी से ही करके ए निकाला, राइट? तो दिस वाज द प्रूफ, है ना? क्या प्रूफ आया? कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये चीज समझ में आई? यस सर। अच्छा, एक और चीज है ना, आई एम गोइंग टू यूज दिस। सर इसी को हम साइन ए माइनस बी को भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। हाँ, सर आपने वो जो लिखा था एक बार फिर से दिखाइए ना, साइन ए प्लस बी वाला। एक मिनट बस। हाँ हाँ, बताता हूँ बेटा। ये देखो जरा, ये एंगल यदि थीटा है, तो इसको मैं रे को ऐसा घुमा के ले आऊं यदि, और ये सपोज करो ये माइनस थीटा है,
ठीक है, ये O है, ये A है, ये A डैश है, तो ये ग्रीन वाली जो मैं साइड बना रहा हूं ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। सर सो ओ ए डैश भी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होगा। चल पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज M, है ना। सो व्हाट अबाउट MA? MA डैश वुड बी माइनस ऑफ सर एम MA, ए डैश इज माइनस एम ए। MA और OM तो सेम ही है, डजंट मैटर। यस सर, यस सर। तो यदि मैं आपको बोलूं व्हाट इज साइन थीटा, तो वैल्यू कितनी आएगी? MA अपॉन OA। यस सर। And if I ask you what is sine of minus theta? सर साइन ऑफ माइनस थीटा इज एम ए डैश अपॉन ओ ए। OA, OA dash, OA dash तो always ही OA है, तो ये OA हो जाएगा। What about MA dash? माइनस ए एम माइनस एम ए। But this is as per equation 1, क्या है? माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना आता है? सर माइनस माइनस साइन थीटा। माइनस बाहर आ जाता है, माइनस हो जाता है। तो सिमिलरली आप मेरे को ये प्रूव करके बता सकते हो क्या कि cos ऑफ माइनस थीटा वुड बी cos थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा वुड बी माइनस ऑफ tan थीटा। सर 2 मिनट दे सिमिलर सकते हो, हम लोग ट्रायंगल प्रूव वाला करें। कर सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच लेके कर सकते हो ना। ये गाइस Yes. समझ में आता है कि हाँ हम ट्रायंगल लेके कर लेंगे। यस सर। सर 1 मिनट दे सकते हो प्रूव करने, जस्ट 1 सेकेंड। अभी आपने ये जो पूछा ना, ध्यान से देखना, लास्ट वाला मैंने आपको बताया था जो आप मेरे को फिर से लिखने को बोल रहे थे, तो ये था बेटा वो साइन ऑफ A प्लस बी इक्वल टू क्या आया था हमारा? साइन ऑफ A इंटू कॉस ऑफ B प्लस कॉस ऑफ A इंटू साइन ऑफ B। अब सपोज करो आप B को रिप्लेस कर दो माइनस B से, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, रिप्लेस सर करो बेटा। सर साइन ए इंटू कॉस बी सॉरी साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन कॉस बी इंटू कॉस ए। क्या मैंने सही लिखा है? अभी मेरे को यूजिंग द प्रॉपर्टी जो हमने जस्ट लिखी है, मेरे को बताओ इसकी ब्लैक की जो ब्रैकेट की वैल्यू होगी क्या होगी जो मैंने अभी सिखाया आपको? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ब्लैक ब्रैकेट? सर कॉस थीटा, सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए सॉरी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्योंकि साइन का माइनस हो जाएगा और तो कॉस का। फार्मूले में ये कन्वर्जन आ गया बेटा, ध्यान रखना। साइन ए कॉस बी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, या माइनस आ जाएगा, कहां से आएगा? साइन से आएगा, साइन माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ठीक है। सिमिलरली जो लास्ट वाला ट्राइंगल था उसमें आप ये भी प्रूव कर सकते थे, जो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं अभी आपको, आई एम गोना इरेज दिस, है ना। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कंपाउंड एंगल के, विच विल बी यूज्ड। तो so one formula was sine tan साइन ऑफ A प्लस बी, एक साथ फॉर्मूले में कैसा लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। प्लस है तो प्लस डाल लो और माइनस है तो माइनस डाल दो। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या आता है गाइस? so cos of a plus b is like cos a into cos b minus plus sin a into sin b। माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों को डिवाइड कर दो रे, डिवाइड करो जरा, सर सो फिर तो tan क्या का बन फॉर्मूला जाएगा? आता है सर tan a plus b tan that ए is प्लस equal बी to tan a plus tan b upon 1 minus tan a plus tan b।
आर दीज फॉर्मूला क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। So अभी one लास्ट second. पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई एम डूइंग, देन आई टाइम बचेगा तो आई डू द प्रैक्टिस ऑन टुडेज सम। वी हैव द 40 मिनट्स, स्टिल 40 मिनट तो बच जाएगा हमारे पास। इफ यू आर डन विद दिस जल्दी बोलो मेरे को नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाना है, लास्ट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, देन यू आर एट पार विद। सर आप एक बार cos a प्लस माइनस b का वो बता सकते हैं कि आपको कैसे मिला? प्रूफ पूछ रहे हो कि फार्मूला पूछ रहे हो बेटा? प्रूफ। प्रूफ ये लो, सर सेम मेथड होगा, बस उसमें कॉस्ट सेम का मेथड होगा। हाँ कॉस्ट डाल देंगे। उसकी जगह कॉस डाल दो। 1 मिनट रुक जाओ। सर इसमें कॉट और कोसेक सेक का नहीं आता क्या? सेक सबका ए आता है, प्लस। जो चाहिए वो निकाल लो, नो प्रॉब्लम, सबका मेथड एक ही है। सर आपने All have फीचर been बंद figured. कर दिया है। हाँ सो अगर सर कॉट का फाइंड करना होगा तो उसका मतलब ये रेशियो को मतलब उल्टा कर देंगे ऐसा। यस, सो लाइक कॉस सेक का फाइंड करेंगे तो 1 अपन कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन बी, राइट? फॉर्मूले याद कर लो बेटा, आप डेरिवेशन घर पे करते रहना। ओके सर। लॉजिक वही है, मैंने बता दिया आपको। हाँ, कम टू बेटा, आपको कौन सा प्रूफ चाहिए था? कॉस का। चलो बताओ मेरे को, व्हाट वुड बी कॉस ए प्लस बी इन द ट्राइंगल एमओपी? जल्दी बोलो बेटा। सर इट इज ओ एम अपॉन ओपी। ओ एम अपॉन अपॉन ओपी। ओपी। चलो अभी ओ एम को क्या लिख सकता हूं मैं? सर ओ एम को हम लोग लाइक ओ क्यू ओ क्यू माइनस ओ एम। वेरी गुड। कैन आई राइट ओ क्यू माइनस एम क्यू अपॉन ओपी? यस सर। सो देन एम क्यू अपॉन ओपी माइनस एम क्यू अपॉन ओ ओपी। क्यू अपॉन ओपी माइनस एम क्यू अपॉन ओपी। ओपी। अभी इसको फिर से ट्रिक करके कैसे लिखोगे आप, जल्दी बताओ। ओ क्यू अपॉन अपॉन ओ ओ एन एन इंटू ओ एन अपॉन ओपी प्लस माइनस एम क्यू अपॉन एन पी इंटू एन पी अपॉन ओपी। एम क्यू कहाँ है बेटा? ये रहा। एम क्यू को आप एनपी लिख दो, सही बात है। हाँ, इसमें आप ओ आर लिखो, बेस चाहिए ना हमको। यस सर। यू वांट द बेस, तो बेस क्या आएगा? 90 डिग्री क्या है उसमें? कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? वी आर टेकिंग द ट्राइंगल पी आर एन। तो पी आर में 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? आर पे बन रहा है। तो Yes. एनपी जो है वो क्या है? बेस अपना वो है हाइपोटेनस। बेस क्या रहेगा? बेस वुड बी पी आर। एम आई करेक्ट और नॉट? और एंगल ए पी आर वुड बी द बेस। सर आर एन भी बेस हो सकता है। आर एन कब बेस होएगा? ये ट्राइंगल ऐसा है बेटा, मैं डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये वाला के लिए बेस क्या है? ओके सर। हाँ तो उसके लिए तो नीचे ओ पी आर। तो पी आर अपॉन क्या पी आर जाएगा यहाँ पे? अपॉन ओ पी। ओपी। सो देन चलो सर कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। अब देखते हैं यदि कंप्लीट होता है कि नहीं। पहला मेरे को ये बता, ओ क्यू अपॉन ओ एन। ये रहा ओ क्यू, ये रहा ओ एन, क्या बन जाएगा बेटा ये? कॉस ए। ये सर कॉस ए। सो व्हाट देन अबाउट ओ द एन ओ एन अपॉन अपॉन ओपी?
कॉस बी, सर cos b. वेरी गुड। अभी हमको यहाँ पे हाँ एम क्यू अपॉन पी आर, एम क्यू सर मतलब क्या, तो व्हाट इज sin a है, sin a. हाँ हाँ, तो ये साइन ए रहेगा, एन क्यू मतलब एनपी, ध्यान रखना एनआर, क्योंकि ये ऐसा है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड है ये एम क्यू इज इक्वल टू एनआर। सो ये एनआर अपॉन पी आर क्या आएगा, देखो जरा इस वाले ट्रायंगल में, दिस इज एन, दिस इज आर, दिस इज पी, सो व्हाट इज The cos. एनआर हाँ अपॉन पी आर, So cos a. यहाँ पे ओपी करते हैं है ना, हाँ कॉस नहीं बेटा टेन ही आएगा वो। तो यहाँ पे क्या करते हैं मैं, जिससे मेरे को एनपी कर दूं जो तू पहले बोल रहा था, वुड इट बी बेटर, Yes एनपी sir. एनपी। अभी एनपी करने से क्या बन जाएगा, अभी So ये sin साइन a हो बनेगा, जाएगा. ये साइन ए हो जाएगा एंड दिस वुड बी Sin. साइन बी। तो हो गया रिजल्ट प्रूफ, जो बच्चा बोल रहा था कि कॉस ए बी के लिए समझ में आ गया। हाँ सर। सर तो आपने जो PR जो कंसिडर किया तो वो नहीं करना चाहिए था ना हाँ वो नहीं, क्योंकि उससे टेन बन रहा है, हमको क्या चाहिए, सर, sin. बस तो नहीं करेंगे। सर ये जो ठीक है? आपने एंगल है सर, उससे हम लोग सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी दोनों से प्रूव कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग लेकर। अब बेटा लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का, दैट इज दी हाइट एंड डिस्टेंस। चलो तो एक चीज बताना मेरे को, हैव यू हर्ड दिस टर्म कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल Yes, ऑफ डिप्रेशन? तो कब डिप्रेशन बनता है, कब एलिवेशन बनता है? सर एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा मतलब ऊपर, एंगल ऑफ डेरिवेशन मतलब नीचे। यदि आपको कंफ्यूजन होता है, इफ एनीबडी स्टूडेंट इज गेटिंग कंफ्यूज्ड, है ना, तो ध्यान से देखो, एंगल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए ये बताओ मेरे को। सर टू रेस का विथ वन वर्टेक्स। विथ वन वर्टेक्स, ठीक है। तो एक रे जो है ना बेटा, इसमें टू रेस चाहिए हमको, वी नीड टू रेस, हियर इज आल्सो टू रेस, वन रे इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, है ना, आउट ऑफ दीज टू रे वन रे इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और उसको कहां पे बनाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाली रे है, वी विल मेक 180 इट, डिग्री पे। हाँ ऑब्जर्वर की आंख पे बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे, ऑब्जर्वर। सिमिलरली यहाँ टू रे है ना, तो एक रे जो बनेगी वो हॉरिजॉन्टल Horizontal. होगी, और कहां बनेगी, हॉरिजॉन्टल Observer. वाली ऑब्जर्वर पर भी। इज दिस थिंग क्लियर? यस सर। अच्छा, अभी एलिवेशन वाली जो है ना, वो ऑब्जर्वर की आंख के ऊपर बनेगी। एलिवेशन का मतलब तो समझते हो ना? यस सर। तो इट इज अबव आई, और इट इज डिप्रेशन मतलब बिलो आई। बिलो आई। तो अभी देखना मैं एंगल बना रहा हूं, सपोज करो मैंने ये ले लिया अपना ग्राउंड लेवल, ठीक है, यहां पे एक ऐसा बिल्डिंग, यहां पे एक बिल्डिंग है, और यहां पे एक ऐसा दूसरा बिल्डिंग है। सपोज करो ये ए है, ये बी है, और ये सी है ना। हाइट अभी नेग्लेक्ट कर दो, सपोज हाइट नेग्लेक्ट कर रहा हूं मैं, तो मैं यहां से देख रहा हूं, दिस इज माय आई, यहां से ये। तो पहली रे कहां बनाऊंगा, पहली रे बनाओ जल्दी से, आई एम गोइंग टू मेक द फर्स्ट रे ब्लैक रे कहां पे बनाऊं, जल्दी बताओ। सर वो सी के वर्टेक्स में। यही ना, ब्लैक वाली बनाई है, इज दिस करेक्ट रे? सर हॉरिजॉन्टल। करेक्ट है ना? अच्छा, और दूसरे Yes, पोजीशन पे सपोज करो मैं यहां से देख रहा हूं, आई इज हियर, तो कहां बनाऊंगा? सर पहले हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। यही ना? इज दिस Yes, थिंग sir. क्लियर?
दूसरी sir. वाली रे आप जिसको देख रहे हो वो बनेगी। किसको देख रहा हूं? सपोज करो मैं बोल रहा हूं मैं इस टावर के टॉप को देख रहा हूं, तो दूसरी So रे तो join कर आपसे दोगे कनेक्ट points. करके उसको बना लो। सपोज करो मैं इस टावर के टॉप को देख रहा हूं, तो दूसरी रे ये बना लो। तो इन दोनों रे ने एक एंगल बनाया ना? Yes sir. कौन सा एंगल बनाया? जरा ये वाला एंगल बनाया क्या? देखो जरा, मैं रेड से बना रहा हूं जो। Yes sir. Yes sir. और इस केस में भी ये। Yes sir. तो इस एंगल में ना यदि ये अल्फा है तो अल्फा वुड बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एलिवेशन, Elevation. और यदि ये बीटा है तो इट वुड बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। Depression. अभी यदि इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बोलो। No sir. सर अगर लाइक दोनों का लाइक एंगल सेम है, सब कुछ सेम है, बस देखने का तरफ अलग है, सो लाइक वी कैन से लाइक एंगल मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा नेगेटिव साइन के साथ। मतलब सर अगर दोनों ऑब्जर्वर का लाइक हाइट सेम है बस और एंगल सेम है, बट देखने का तरीका अलग है, ऊपर से कोई देख रहा है कोई नीचे से देख रहा है, तो सर उसका हाँ, तो मतलब यदि ये 30 डिग्री तो ये भी 30 हो सकता है, क्या उसमें टेंशन है? हाँ, तो सर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा ऐसा लिख सकते हैं, या अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। यदि अल्फा की वैल्यू आप 30 डिग्री है और आप यहाँ से देख रहे हो और यहाँ से देखने पे भी 30 डिग्री है, तो दोनों इक्वल है। सो तो नेगेटिव क्या है? साइन नहीं आएगा ना? नेगेटिव साइन क्यों आएगा? सर एंगल का भी नेगेटिव होता है। एंगल कब नेगेटिव होता है? जब एंटी क्लॉकवाइज आते हो आप। ओके सर। सर क्लॉकवाइज आएंगे तब ये होगा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। में नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। कितनी बार पूछ लिया आज तूने? 10 बार पूछा है। चलो गाइस, तो अभी क्वेश्चंस करते हैं इस पे, है ना? सपोज करो मैं यहीं पे रफ नहीं कर रहा हूं मैं। सपोज करो एक टावर है ना? ये टावर बना देता हूं मैं, ध्यान से देखना। लेट्स सपोज ये टावर है, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं ए, है ना? उससे मेरे को इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लेट्स सपोज 60 डिग्री है ना? 60 डिग्री है एट पॉइंट ए। मैं टुवर्ड्स टावर मूव कर जाता हूं। आई मूव टुवर्ड्स टावर by a distance of let's say 10 meter and I come to at position B, यहां कहीं आ जाता हूं, ठीक है? इट इंक्रीजेस, अच्छा ये 30 डिग्री ले लेते हैं, चलो। इट इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। पहला वाला क्या है? ए से हूं तो 30 है। हाइट ऑफ द टावर बताओ, करो। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं? सर एंगल है मतलब एंगल है 30 डिग्री और एंगल भी 60 डिग्री, वही ना? द एंगल ऑफ, क्वेश्चन लिखना लिख लो। द एंगल ऑफ द एलिवेशन from the ground on the position point A of the top of the tower is 30 degree, and when moved 10 meter towards the tower, the angle changes to 60 degree, है ना? towards the tower में चेंज मूव करने पे angle changes to 60 degree, then what is the height of the tower? तो देखो कैसे करेंगे, मैं बताता हूं। ये कितना है? डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया। यहां पे हमारी आई है, ये हॉरिजॉन्टल, ये ब्लैक, तो दिस वुड बी 30। बी पे अगेन हॉरिजॉन्टल आई, दिस इज 60, है ना? दिस इज हाउ मच एज पर क्वेश्चन? 10। लेट्स से दिस इज x। चलो अभी मेरे को नाम कर देते हैं। लेट्स से द टॉप ऑफ द टावर एंड बॉटम ऑफ द टावर, दिस इज कॉल्ड P एंड दिस इज कॉल्ड Q। तो टेल मी व्हाट वुड बी ट्राइंगल APQ में व्हाट वुड बी 10 30 डिग्री? PQ अपॉन
PQ upon sir AP. Sir AQ AP. AQ AQ सर हाइट, हाँ सर हाँ. पूरा 30 लिया है, ठीक है. व्हाट वुड बी 10 Sir tan 60 will be PQ upon OB upon A O B O BQ. अच्छा, Sir PQ की वैल्यू कितनी है? H है. AQ को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ क्या? 10 प्लस एक्स. yes sir. और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? H अपॉन एक्स. अभी इसकी वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख लो. ये होती है √3 और ये होती है 1/√3. By root. तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Sir calculate. x√3. Yes और sir. यहाँ से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इंटू √3 वुड बी इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स. Yes sir. h की वैल्यू यहाँ पे डाल दो x√3, तो ये हो जाएगा x√3 इंटू √3 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स. √3 इंटू √3 कितना होता है? 3. 3. तो ये 3x इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स. 2x इज इक्वल टू 5 10. तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? Sir 5. x की वैल्यू मिल गई, तो ये x की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो h कितना आ गया? Sir 5 root 3. 5√3. समझ में आया? सर बट एक डाउट है, हमें बस tan थीटा क्यों यूज करना है? cos भी कर सकते हैं ना? कर लो cos. cos यूज करोगे तो ग्रीन की लेंथ पता है? नो सर. फिर सर तो सोच समझ के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए, मतलब हमें सोच समझ के कोई भी यूज करना होगा ना? यस. एंड सर वो आपने पी क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू एच अपॉन 10 प्लस एक्स, सर किससे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया? h अपॉन 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/√3. ये कितना है? लिखा तो है. कितना है ये? h अपॉन 10 प्लस एक्स. ये 1/√3 के इक्वल है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके सर. अच्छा ये आ जाएगा. ठीक है, सर एक चलो और इस पे क्वेश्चन कुछ मिल क्वेश्चन. हाँ, वी विल सर डू सम एक मिनट. क्वेश्चंस.
हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 करो, आंसर बताओ, नहीं आता तो पूछो, इफ यू आर एबल टू टेल गुड, नहीं आता तो पूछो, आई गिव यू द 3 मिनट। तो अभी 9:39 हो रहा है, 42 पर डिस्कस कर लूंगा मैं, 1942 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12। तो cos 60 का वैल्यू कितना है? हाफ 1/2। सर मिल गया क्या आया? सर 19/2। 19/2 मतलब 9.5। यस सर, करेक्ट है। ठीक है, पता नहीं, चेक करेंगे। बाकी बच्चे हाँ सर सेम आया। सेम आया, चलो चेक करते हैं। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो ये वॉल है, ना एक लैडर है, लीन कर रही है इसके अगेंस्ट में, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, तो ये 60 डिग्री है। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 19 मीटर, तो ये 19 मीटर है। फाइंड द फुट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लैडर, तो ये निकालना है x, है ना। तो cos x, cos 60 लगाओगे, cos x 60 would be x upon 19, so this is 1/2, तो x is 19/2, it is 9.5। ठीक है, गुड। let us do the question number 15। क्वेश्चन नंबर 15 करो, I'll give you 4 minutes। सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। इमेजिनेशन में प्रॉब्लम बेटा, आप ऐसे डायग्राम बनाओ, मतलब ड्रॉ करो, इसको डूडल बोलते हैं ना, वो करना ट्राई मारो। आपने लाइट हाउस लिखा है, तो आपने लाइट हाउस बनाया क्या? यस सर। तो ये आपने ऐसा ग्राउंड ले लिया, ठीक है, फिर आपने ऐसा एक लाइट हाउस बनाया, ये बड़ा वाला। ये कितना है? इसकी हाइट मान लो कुछ, लेट सपोज करो कैपिटल एच है। अभी क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है? The angle of depression of two stations on opposite sides of it. अपोजिट साइड, तो एक स्टेशन यदि यहाँ है, दूसरा स्टेशन अपोजिट साइड, दूसरे साइड में होगा। और क्या बोल रहे हैं? Angle of depression. ओके सर, समझ गया। सर मिल गया आंसर। क्या आया?
Sir, A upon cot Cot alpha alpha plus cot beta. बी आया मतलब. Yes, sir. बाकी सब बच्चों को ये आ रहा है क्या? But Every student getting this? sir, बताऊं कैसे किया? नहीं नहीं. बाकी बच्चे? हाँ. Sir, बताऊं? नहीं नहीं रहने दे. बच्चों लोग ये समझ में आया क्या कि मैंने जो ड्रॉ किया है? Did you understood this? Yes, sir. तो समझ में आया कि हाँ ओ से ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं. आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस ओ प्लेटफॉर्म. तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा. क्यों? वाई बोथ वुड बी अल्फा? Alternate interior angles. ऑल्टरनेट Yes, इंटीरियर sir. एंगल. तो अभी देखना, सपोज करो ए एन को मैं एक्स मान लेता हूं और इसको मैं वाई मान लेता हूं, है ना. तो क्वेश्चन बोल रहा है दोनों कितने अपार्ट है? ए. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए. दिवन है, ध्यान रखना. अच्छा, अब बताओ मेरे को, व्हाट कैन आई से इन ट्राइंगल ए एन ओ? ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना, है ना. आप यदि tan अल्फा लगाओगे, इफ यू अप्लाई द tan अल्फा, आंसर क्या आएगा? हाइट ऑफ द टावर h अपॉन बेस x. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h अपॉन tan अल्फा विच इज इक्वल टू h cot अल्फा. दिस इज x. Yes, sir. Similarly, can you tell me in the triangle O and B, what would be y? It would be h cot beta. Yes, sir. Substitute these value x and y over here. Sir, we can also take like H cot alpha also. हाँ, no problem. तो h So cot BD alpha h cot करके लिया. beta is equals to a. h कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? a अपॉन cot alpha प्लस cot Beta. beta. ये समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो, तो अभी आपको कुछ फॉर्मूले प्रूव करने हैं. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट. Sir, easy formulas देना. You need to prove this. Sin 2a is equals to 2 sin a cos a. Fine. We need to prove cos 2a is equals to cos square a minus sin square a is equals to 2 cos square a minus 1 is equals to 1 minus 2 sin square a. करो जरा ये दोनों प्रूव करके बताओ मेरे को. Sir, first वाला हो गया. कैसे किया? बताऊं मैं? बोलो. सर वही फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए. वही फॉर्मूला मैंने बी के बजाय ए डाल दिया. तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए तो आ जाएगा साइन ए 2 साइन ए 2 कॉस ए. cos b plus cos a sin b. You substituted इस b की जगह क्या डाल दो? ए डाल दिया. तो यहाँ पे भी a आ जाएगा, यहाँ पे भी a आ जाएगा, यहाँ पे भी a आ जाएगा. तो ये sin a cos a ये 2 बार आ रहा है. तो 2 टाइम्स sin a एंड cos a. 2 टाइम्स यहाँ कॉस पे ए. भी 2 बार आ रहा है, तो ये sin 2a. सेकेंड वाला गुड. सेकेंड वाला
हम्म सेकंड वाला नहीं हो रहा क्या? तो 1 मिनट ट्राई कर रहे हैं। सर क्वेश्चन कॉस स्क्वायर है कि कॉस 2 है? ये स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है। सर हम लोग सेकंड वाला लाइक फर्स्ट वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं। हाँ सो ना? सर लाइक यही बनेगा जो ना? हाँ सर शायद cos से and नॉट cos A would श्योर। be cos square A यस सर माइनस, माइनस साइन स्क्वायर है। शायद वंस ये वाला प्रूव हो गया तो ये दो तो प्रूव हो ही गए हैं। कैसे? यस सर आइडेंटिटी यस क्या सर लिख सकते हो? cos square A को 1 माइनस साइन सर स्क्वायर 1 A, माइनस साइन स्क्वायर है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको लिखोगे 1 माइनस तो ये आ जाएगा। समझ में आता है? यस सर। सर अच्छा अभी आपने नेक्स्ट। वो cos 2a लिखा है ना? मुझे दिख नहीं रहा ठीक से। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ आपको 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के वैल्यू निकालने हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान से देखना जरा। ये अपनी ओरिजिनल रे है, इसको मैंने ऐसा 30 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है? ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 60 हो जाएगा ना रे, यदि ये 30 है तो। यस सर वो 30। चलो सो सर अब एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से 180। मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल बना रहा हूँ। मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने की मूड में हूँ, जो मैंने किसमें पिंक कलर से बनाया। यदि मैंने इक्विलैटरल बोला है तो तो तीनों सर साइड क्या होंगी? 60। वेरी गुड। तो ये 60 है, ये 60 है, और यहां से मैंने यदि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो आपको पता है परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है ना यस सर इक्विलैटरल ट्राइंगल। यस तो सर यदि सपोज करो ये P है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, and let's say this is N that I've dropped it at 90 degree। ये एंगल और ये एंगल कितने होंगे बताओ मुझे जल्दी। सर कौन से एंगल्स? 30 30 30। वेरी गुड गाइस। तो ये बताओ मेरे को, यदि ये PQ जो है ये टोटल 2A है, PR भी टोटल 2A है, 2a तो ये कितनी होगी? सर a वेरी गुड। ये भी कितनी होगी? सर a चलो अब ट्राइंगल में कंसेप्ट होता है सिमिलैरिटी। क्या कंसेप्ट होता है? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाना आपने जैसे ही। सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी तो पता है आपको, सिमिलैरिटी क्या होती है सर बताओ मेरे को। सर दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब लाइक वो उनका शेप सेम होगा बट साइज अलग होंगे। साइज अलग होंगे, है ना? क्या क्या थ्योरम होती है? एंगल एंगल से प्रूव करते हैं, यस सर। सर रेशियो से भी प्रूव करते हैं। रेशियो से भी प्रूव करते हैं। तो आप मेरे को बता सकते हो, कहना है कमेंट की ट्राइंगल OBA जो है और ट्राइंगल QPN, ये जो ट्राइंगल हैं ये दोनों सिमिलर हैं, है कि नहीं है? देखो जरा, लिखा है ना मैंने OBQ, ये ब्लैक में जो बना हुआ है ट्राइंगल OBA, ओके सर और तो QPN जो है वो ये बना हुआ है यहाँ पे। आर दीज टू ट्राइंगल सिमिलर? यूजिंग विच प्रॉपर्टी? यूजिंग एंगल एंगल। देखो जरा, तीनों एंगल सेम है ना, एक में 60 है एक में 30 है, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? है ना? तो इस वाले ट्राइंगल में मेरे को sin 30 की वैल्यू बताओ।
इन दिस ट्राइंगल? जल्दी बताओ क्या है ये? सर आपने क्या क्वेश्चन पूछा है अभी? sin 30 की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल में। सर tan 30। sin 30 sin सर OBA PQN होगा ना? p कौन सा? OBA सर हाफ। हाँ वो सर अब देख लेंगे, ऑर्डर ऑर्डर देख लेते हैं बेटा, है ना? सर ऑर्डर वी विल sin सी। 30 की वैल्यू हाफ है। हाफ नहीं बेटा, वही तो निकालना है, हाफ कैसे है? आप तो मेरे को फॉर्मूले से डेफिनेशन बताओ। सर sin 30 मतलब ये ओ थीटा है ए हमारा अपॉन 30। सर ओबी अपॉन QP, उसका रेशियो निकालेंगे इज इक्वल टू BA ये आएगा अपॉन AB अपॉन OB बेटा, आएगा नहीं आएगा? sin 30 के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये हाइट AB H। सिमिलैरिटी नहीं समझ में आ रहा क्या करो आप। अरे ये ब्लैक वाला ट्राइंगल, इसमें डेफिनेशन लगा रहा हूँ sin थीटा की। यस सर। क्या आएगा sin 30 डिग्री? अप्लाई sin 30 डिग्री, थीटा बीन 30 डिग्री। सर BA अपॉन Opposite OA। लिखा है ना, AB अपॉन OA, ये AB अपॉन OB। अपोजिट हाइट अपॉन हाइपोटेनस। रेड से बना दी मैंने हाइट और ये हाइपोटेनस। बेसिक डेफिनेशन, ठीक है? चलो अब मेरे को बताओ, पिंक कलर से बना रहा हूं मैं। इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल PQN, ये 30 डिग्री है, मैंने डार्क किया है अभी, पूरा डार्क कर दिया। मेरे को sin 30 कितना होएगा ये बताओ। सर वीकेंड रेशियो से प्रूव करना है, पर कैसे करना है वो नहीं पता। डेफिनेशन डेफिनेशन, अरे यार डेफिनेशन पूछ रहा अच्छा हूँ बेसिक, सर तुम QN अपॉन BA AB। UN अपॉन 90 डिग्री के अपोजिट वाला अच्छा PQ। PQ, मुझे वो ट्रायंगल लगा व्हाट सर। इज QN? QN की वैल्यू कितनी है देखो जरा, स्मॉल a। स्मॉल a व्हाट इज PQ? 2a। a से a कट जाएगा तो sin 30 कितना आ गया? 1/2। 1/2। और यहाँ पे sin 30 कितना आ रहा है? ये AB अपॉन OB। यस सर। बट AB अपॉन OB, is it equals to QN upon PQ? यस सर, बाय सिमिलैरिटी। बाय सिमिलैरिटी। तो इसका मतलब sin 30 की वैल्यू किसी भी ट्राइंगल के लिए, नॉट नेसेसरी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना? और ये ब्लैक Yes, वाला sir. कोई भी ट्राइंगल है, एनीथिंग, इट सर डजंट राइट एंगल मैटर। है। हाँ राइट एंगल है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि सिमिलैरिटी की वजह से sin 30 वुड ऑलवेज बी हाफ, इट वॉन्ट मैटर। यस सर। तो यहां से sin 30 की वैल्यू ड्राइव हो जाती है ना? सिमिलरली Yes. आप sin 60 की वैल्यू ड्राइव कर सकते हो, cos 60 की कर सकते हो ना? सर आप कंसेप्ट sin 60 का एक बार निकाल सकते हो? निकालो, क्या आएगा sin 60 बताओ, निकालो यहाँ sin 60। इस वाले ट्राइंगल में आएगा sin 60 वुड बी अपोजिट, दैट इज PN अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज PQ। Okay sir, What same is concept. Okay sir, so PN is sir 90. तो अभी इस पे आई एम पुटिंग द वन वर्कशीट जो मैंने उन बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करी है ना? वो बेसिकली आपके अलाइड एंगल और उस पे है, ठीक है? अब शेयर वन वर्कशीट में अभी शेयर कर Sir, दूंगा। वो आप दिखा सकते हो फिर से? कौन सी चीज? आपने अभी जो लिखा था। एक मिनट दिखा रहा हूँ। ये ट्रिगो की वर्कशीट है ना बच्चों, इसमें इनके बच्चों क्लास के बच्चे तो सॉल्यूशन भी सबमिट कर चुके हैं, है ना? आप लोगों ने सबमिट नहीं करे, कहाँ है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सर कर लिया सर। तो कहाँ है सबमिट करना है? ये देखो जरा, बाकी सब बच्चों को सॉल्यूशन दिख रहे हैं विथ नेम, एवरीथिंग इज देयर। सर पर हमें ड्राइव का नाम नहीं दिया है।
आपको वर्कशीट इस पे नहीं, Drive. मेरे को देनी है, they have all submitted to me only, ओके है सर, ना? आज सेंड I am करता हूँ. aware of this. तो ये ग्रुप पे डाल दो एंड आई शेयर द वर्कशीट विथ यू, ठीक है? इसके लिए यस बाकी सॉल्यूशन भी साइड सबमिट कर दिए, तो आपको करना है. तो सर, दिस कर लिया कंप्लीट 30 क्वेश्चन. नहीं बेटा, वो 30 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, नई वर्कशीट डालूंगा आज मैं, वो तो आप सबमिट करो ही करो. आज की वर्कशीट भी डालूंगा मैं, आज जो सीखा है उसके लिए भी वर्कशीट, ओके सर. तो वो भी कर लो. नाउ यू आर एट पार विद द वेकेशन बैच बेटा, है ना? एवरीथिंग दैट आई हैव कवर्ड, आई हैव टॉट यू आल्सो, आई हैव डन द सेम वर्कशीट. फाइन. तो नेक्स्ट सेशन से मोस्ट प्रोबब्ली आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होगा. आई थिंक 1 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज लेफ्ट. सर पर ये मॉड्यूल क्वेश्चंस. मॉड्यूल क्वेश्चंस करो एंड डिस्कस. मॉड्यूल क्वेश्चंस मैंने वेकेशन बैच में भी डिस्कस नहीं करे हैं, करेक्ट? तो यू आर एट पार विद देम. इट्स नॉट दैट कि मैंने आपको अलग से डिस्कस करें. तो व्हाट यू डू, आप डिस्कस करो, नहीं आएगा तो डाउट लेक्चर में पूछो, जस्ट लाइक द वेकेशन बैच. ओके सर. तो यू आर एट द वेकेशन बैच, जो भी उनको पढ़ाएगा आप सबको, आपको ही वही पढ़ाएगा. वहां पे मॉड्यूल क्वेश्चन मैंने वहां पे भी डिस्कस नहीं करे, वो Okay, बोल रहे हैं sir. हम खुद कर लेंगे. ओके सर. ठीक है, तो चलो फिर Yes. गाइस, ठीक है? तो मैथ पार्ट इज ओवर. तो नेक्स्ट यू विल बी हैविंग द केमिस्ट्री ना. बाय, टेक केयर गाइस. सर सर वो आपने सुबह में क्वाड्रेट नहीं है क्या? सर, नेचर ऑफ रूट. नेचर ऑफ रूट्स डाउट में आ जाए Yes. बेटा, कम टू द डाउट. आई विल टेक टाइम. ओके सर.